नहीं कहता राजा हरिश्चंद्र का छठा भाई है, वो जो कह दिया वो भगवान के भाई है, वही बात सत्य होगा। जो सरकार के आंकड़े हैं जो मोदी जी कहेंगे वही सच है। हाँ। कौन? जो मोदी जी कहेंगे वही सच है। क्या है भैया? प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब हिंदू धर्म की जानकारी नहीं है तुम्हें? कहाँ नहीं है ना? क्या लेना देना? मतलब किसी भी मुद्दे को आप खुद हिंदू। अरे यार सुनने रहे फिर वही बात, मैं वही तो समझा रहा हूँ आप जैसे दलालों को, सत्ता के हवसियों को। समझो कि संविधान के अनुरूप भी अगर राजा गलती करता है तो राजा को जेल जाना होगा, और धर्म के अनुरूप भी। अरे सुन तो लो यार, प्रधानमंत्री गलती कर रहे हैं। गलती नहीं है। क्या गलती कर रहे हैं उसमें? क्या गलती कर रहे हैं? क्या सही कर रहा बताओ? नरेंद्र मोदी कितना अच्छा, वो तो कह रहे हमने देश को इतने तरक्की के ओर लेके गए हैं। सुनो, जब कोरोना काल था, अरे सुन तो लो, करते तो वोट कैसे मिल रहा? अरे भै खाली राज्यों में से 4 राज्यों में जीत के दर्ज करे हैं। कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते, आप लोग भौंके जा रहे हो, सुन नहीं रहे हो, मैं सुना रहा हूँ, सुन नहीं रहे। सुनो चुप, पहले सुनो पहले बात। जब WHO ने कोरोना से, अरे सुनो पहले बात, बताइए WHO सुन नहीं रहे, सुनने का पैसा लगता है, बाबा सिर है कान का। सुनो पहले, जब WHO ने कोरोना से संज्ञान लेने की बात की तो क्या प्रधानमंत्री को दिल्ली चुनाव में मस्त रहना था? क्या ट्रंप की गुलामी करनी थी? क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनानी थी? और क्या सर्जिकल सामग्रियां और ऑक्सीजन बाहर के देशों को बेचना था? पब में नहीं जाते मोदी जी, पब में नहीं जाते, बाहर में नहीं जाते। अच्छा, कपिल मिश्रा ने क्या कहा था दिल्ली विधानसभा में? क्या कहा था बोल दीजिए। कुछ भी कहते। अरे फिर आपके धंधे का कसम। अरे तो फिर कपिल मिश्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जो प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया दिल्ली विधानसभा में, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज बीजेपी में ये। अरे बा क्यों है? इसी डर से ना कि जो वीडियो क्लिप है उजागर कर देगा। तो फिर क्या बोला था वो? क्या बोला दिल्ली विधानसभा में? हकले हो गए। क्या बोला था कपिल मिश्रा? मैं नहीं जानता, तुम्हें आप भी बता दो। विरोधी तो आरोप लगा देते हैं जब विरोध में थे। अच्छा, आप भी तो आरोप लगा। कौन आरोप लगा रहा है? मैं तो सच कह रहा हूँ। कह रहे थे घुटन से आओ खाइए कपिल मिश्रा कसम की, सच कह रहे हैं। क्या खाऊं? खा लो। कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का नहीं आरोप लगाया। खा लो कसम। खाओगे? किसी कसम खाओगे? माँ की बाप की धर्म की? बताओ। देखिए अब ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उस पर संकट गुमरा रहा है। देखिए ये कुछ भी नहीं है, 2024 की चुनाव की तैयारी है और सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी जवाबदेही है। क्या कल ये कहेंगे कि लाल किला मुगलों का बनाया हुआ है, लाल किला को तोड़ देना चाहिए, जहाँ से ध्वजारोहण 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन होता है? आप बताइए क्या क्या तोड़ेंगे आप? सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि आपको अगर सनातन हिंदू धर्म की इतनी चिंता है तो आप हिंदू धर्म के अनुसार जहां परहित को धर्म माना गया है, भगवान राम जब अयोध्या आए लंका विजय के बाद तो अपने भाई भरत के विनती पर कहते हैं परहित जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने जैसा कोई अधर्म नहीं। तो बीजेपी को धर्म की बात सिखाओगे? अरे सुनो ना, बीजेपी तो भगवान के भाई है ना, राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है ना बीजेपी में सब धर्म से। अरे भैया सुन तो लो, धर्म के मामले में है धर्म क्या कहता है कि जय श्री राम बोलो नहीं तो बलात्कार कर लो। अरे बताओ ना, लिंचिंग भी कर दो। अरे कौन कहता है अगर जय श्री राम ना बोलो तो? बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें नहीं होता। अरे किसने कहा आपको? पहले आप समझिए, सबसे पुराना धर्म और सबसे बढ़िया धर्म सनातन हिंदू धर्म है। समझिए, जब कोई भी धर्म एक सभ्यता है, जन्म से हर कोई हिंदू है, ये हम गर्व से कहते हैं। आप उसके बाद जो समाज में और धर्म में कुरीतियाँ आई, उस हिसाब से अलग अलग धर्मों का, अलग अलग पंथों का विस्तार हुआ। आइए आप उस पर, आप मुद्दे को भटकाइए मत। हम जिस धर्म में जन्म लिए, सनातन हिंदू धर्म में, हमारे धर्म में दूसरे के सेवा जैसा कोई धर्म नहीं बताया गया। इसका उदाहरण है, अरे सुन तो लीजिए, इसी का उदाहरण है भगवान सूर्य परहित को धर्म मानते हुए अपने दिव्य ज्योत से पूरी दुनिया को आलोकित करते हैं। भगवान चंद्रमा पूरी दुनिया को शीतलता प्रदान करते हैं। अगस्त मुनि, आपने देखा होगा, दगीची मुनि, विश्वामित्र मुनि, सबने परहित को धर्म मानते हुए ही काम किया था। परमहंस इससे पहले भी जल समाधि ले चुका है, उसको कैसे देख रहे हैं?
कहाँ ले चुका है? अयोध्या में लिया होता तो वो ताजमहल में क्या करने जाता, झक मारा नहीं जाता। आप भी कह मैंने पुनर्जन्म हुआ क्या उसका? ए भैया पुनर्जन्म हुआ क्या? वो तो हिंदू राष्ट्र, अरे भैया हिंदू राष्ट्र नहीं तो जल समाधि, फिर तेजू महल। अब तो शंकराचार्य जी भी तालकटोरा में कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा 3 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र। देखिए, जिस धर्म में 6800 जातियां अगर छुआछूत नहीं खत्म हो तो धर्म का वो खत्म नहीं हो सकता। आप समझिए, सबसे पहले तो इनको छुआछूत खत्म करना होगा, पाखंड खत्म करना होगा, अंधविश्वास को खत्म करना होगा। पूरी पीठाधीश्वर को कैसे देख रहे हैं जिन्होंने संकल्प लिया कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? केंद्रीय मंत्रियों ने उनको बुलाया, उनको आमंत्रित किया। एक बात बताइए, ललितपुर में जिस दलित बच्ची के साथ गैंगरेप होने के बाद थाने में गए तो शंकराचार्य ने उस पर क्यों नहीं बोला? क्या उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, इस पर नहीं बोलना चाहिए? दलित छात्र को पैर चटवाए गए, क्या वो दलित हिंदू नहीं थे? क्या इस पर शंकराचार्य को नहीं बोलना चाहिए? क्या अंबेडकर साहब की मूर्ति 14 अप्रैल के दिन तोड़ दी गई, क्या उस पर नहीं बुलवाने चाहिए? ये तमाम सवाल उठते हैं। और जिस तरीके से धर्म को परोसा जा रहा है, निश्चित तौर पर लोग सनातनी हिंदू धर्म से घृणा करने लगेंगे और हिंदुओं की सबसे पहली प्राथमिकता भाजपा आरएसएस के इन तमाम भगवाधारी गुंडों से सनातनी हिंदू धर्म को बचाने की है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है। विदेश दौरे में नरेंद्र मोदी की स्पीच को जो है इंडियन मीडिया को कवर नहीं करने दिया, अंदर नहीं दिया। अब लोग कह रहे हैं कि तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, वो विदेश में जाके चूंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था तो प्रधानमंत्री जी हकलाने लग गए। और हाँ, पहली बात हकलाने, तो जवाब कहाँ दिए? भाइयों बहनों मित्रों, वहीं क्यों नहीं फेंकने लग गए? दूसरी बात, विदेश जाते ही उन्होंने प्रभु श्री राम को भूल गया। वो कहते ओ माय गॉड, अब कहाँ याद था उनको राम? समझिए, यही तो हिंदुओं को समझने की जरूरत है। वो कह रहे थे अंदर आया जुमा पे नहीं आया। अरे भैया, तब ओ माय गॉड की जगह जय श्री राम क्यों नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी? विदेश जाते ही धरती पर भूल गए, विदेशी धरती पर। अरे वाह, अंजना ओम कश्यप आगे खड़ी थी। अंजना ओम कश्यप का पूतना थी जो जय श्री राम और जय श्री कृष्ण नहीं बोल पाए, हर हर महादेव नहीं बोल पाए, कि पूतना का डर हो गया था? कैसी बात कह रहे हैं आप समझिए, इनके मुंह में राम बगल में छुरी। प्रधानमंत्री जी जब विदेशी दौरे पर थे उसी समय WHO ने काला चिट्ठा खोला था, आपने उस पर बात नहीं की। पूरे वर्ल्ड में दूसरा भारत सबसे बड़ा झूठा देश साबित कर दिया WHO ने, जिस WHO की प्रामाणिकता पूरा वर्ल्ड मानती है, आप उस पर नहीं चर्चा कर रहे। राहुल गांधी नाइट क्लब में दिखे चाइनीज एम्बेसडर के साथ में। राहुल गांधी जी के काठमांडू दौरे ने प्रधानमंत्री के सारे इवेंट जो मैनेजमेंट था उसको खा गया। अरे भाई, आप पारिवारिक आदमी नहीं हैं, दूसरा तो पारिवारिक आदमी है ना। गांधी पारिवारिक कहाँ है? कैसे नहीं हुआ? वो भी तो शादी माँ बाप के साथ में, माँ बाप को छोड़ दिया। अरे नरेंद्र भाई, नरेंद्र मोदी कहाँ छोड़े? वो तो शादी नहीं किया ना भाई, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं ना किया। आप समझिए, अपने माँ को तो नहीं छोड़ दिया ना बुढ़ापे में। बात करी नरेंद्र मोदी से मिलने जाते ही है ना। अरे सुन तो समय समय पर माँ से मिलने जाते हैं ना, आशीर्वाद लेने तो जाते ही है ना। आप भी अपने माँ को छोड़ दीजिए, समय समय पर जाके मिल लीजिएगा। तो वो माँ को कहाँ छोड़े हैं? वो माँ को छोड़ के 40 साल भीख मांगे तो माँ को साथ में लेके पीठ पर लाद के भीख मांग रहे थे। क्या खा के आते हो यार? कुत्ता भी कम से कम रोटी खाता है जिसका उसका पूंछ हिलाता है, आप देश की खा के फिर वही बात। नरेंद्र मोदी ने शादी नहीं, उसमें लिखा है कि हम। अरे सुन तो लो, तो जसोदाबेन कौन है? कौन है जो भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही, ना सुहागन रही, ना विधवा रही, ना कुमारी रही? आप बताओ। हिंदू धर्म में अग्नि के साथ है राष्ट्रीय माता है? राष्ट्रीय माता। आप भी गोबर पात्रा के सौतेले भाई हैं का? आपको भी ITDC में चेयरमैन बनना है? ए भैया, सांसद बनना है का? कि बाप बना लोगे, गधे को भी बाप बना लो जरूरत पड़ने पर। माता नहीं है, गौ माता माता नहीं है क्या? गौ माता माता नहीं है। सांड कौन है? बाप है। अरे सांड को बाप है तो बाप ही होगा। तो फिर तो जो मानते हैं उनको पूछो जाके। आप नहीं मानते गौ माता को? बिल्कुल नहीं। क्या मानते हो? गाय एक जानवर है और हिंदू धर्म में इसलिए पूजा जाता है कि वो दूध देती है, गोबर देती है। मतलब माँ तो सिर्फ वैसे। अरे सुन नहीं रहे। तिलकधारी ब्राह्मण कह रहा है कि कौन ब्राह्मण? मैं तो श्रीवास्तव हूँ, भगवान चित्रगुप्त के वंशज हूँ।
भगवान चित्रगुप्त सुनो पहले, भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा, किसी भाजपा आरएसएस वाले में या आप लोगों के मुंह में क्या जमा हुआ था? दही। फिर मैं पूछता हूँ, भगवान चित्रगुप्त को जोकर हुआ? गाय जानवर है, सारे जानवर हैं, कौन ने जानवर है? ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बस यही जानना चाह रहे थे। गाय को इसलिए पूजने की परंपरा है, यही समझो पहले बात। ऑन रिकॉर्ड ये सब ब्लैकमेल करने वाला काम, ये जिम्मेदारी वाला काम बीजेपी ऑफिस में करना। तो फिर सुनो पहले, सुनो राष्ट्रीय माता है, अरे सुन तो लो, कहते हैं गाय को राष्ट्र माता घोषित करो। राष्ट्रीय पशु घोषित करने की औकात भाजपा नेताओं में नहीं है। सबसे ज्यादा बीफ कंपनियां भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोगों के हैं। आज यही कारण है कि भाजपा के 8 साल के शासनकाल में गाय मांस बेचने वाला भारत नंबर 1 बन गया। सबसे ज्यादा बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाला। लेकिन वो तो कह रहे हैं गांव का रक्षा करने वाले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। लोग नहीं मानते इस बात को। हो गया, ये लोग नहीं मानते। क्या खाते हो? अरे क्या खाते हो? लैट्रिन खाते हो क्या? गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो? ब्राजील को पछाड़ कर भारत नंबर 1 बन गया, सरकारी डाटा कहता है।